हेलो कैंसर, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। सो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 2025 का जून महीना आपकी लव लाइफ के साइड से कैसा गुजरने वाला है। ठीक है, सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें एंड रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, डिटेल में होने वाला है। ओके, सो अभी आप लव लाइफ के साइड से किसी भी सिचुएशन में हो, नो मैटर, आप इस रीडिंग को देख सकते हो एंड किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो, नो मैटर, इस रीडिंग को देख सकते हो। सो अगर आपकी राशि कैंसर है यानी कि कर्क राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, अभी आपको पॉजिटिव रहना है एंड कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने दिलो दिमाग में नहीं लाना है। सो जून महीने के स्टार्टिंग में दिख रहे हैं एक स्ट्रगलिंग सिचुएशन ओवरऑल बना हुआ रहेगा। आप जिनको प्यार करते हो, पसंद करते हो, उनके साथ थोड़ा बहुत दिख रही है कि एक मन से दूरियाँ क्रिएट होकर रहेगा एंड ये दूरियाँ लिटरली आप क्रिएट करने वाले हो, वो इंसान नहीं। आप कहीं ना कहीं किसी से भागते हुए दिखाई दे रहे हो, आप कहीं ना कहीं ब्लॉकेजिंग सिचुएशन क्रिएट करने वाले हो। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 ऑफ वंस की एनर्जी है बॉटम द डेक में। तो आपके दिलो दिमाग में किसी इंसान के थॉट्स को लेकर बहुत बोझ ऑलरेडी उत्पन्न हो चुका है। क्या ये इंसान आपको मिलेगा? क्या इस इंसान के साथ मेरा फ्यूचर है? क्या इस इंसान के साथ मेरा शादी होगा? या फिर क्या ये इंसान मुझसे सच में प्यार करता है या फिर दिखावा है? क्या इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर सिक्योर है या फिर आपको किसी और को एक बार चांस देकर देखना चाहिए? सो ऐसे टाइप्स के बहुत सारे बोझ घूम रहे हैं। जिनको प्यार करते हो, जिनको पसंद करते हो, उनकी तरफ से बहुत अच्छा खासा क्लैरिफिकेशन आपके पास नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ही आपके दिलो दिमाग में बोझ बहुत ज़्यादा है। ये फिज़िकल बोझ नहीं है, ये दिमाग का लोड है, एक्चुअल में बोझ है, ओवर थिंकिंग है, किसी इंसान को लेकर कर रहे हो एक्चुअल में। सो हाँ, तो ये चीज़ ओवरऑल कहीं ना कहीं चांसेस बहुत ज़्यादा है कि जून महीने में रिजॉल्व हो जाए, ठीक हो जाए। ठीक है, तो मैं जो कह रही थी कि जून महीने के स्टार्टिंग में आप किसी से भागने वाले हो, ये चीज़ दिख रही है। आप एकदम से हो सकता है किसी को रेस्ट्रिक्ट कर दो, ब्लॉक कर दो या फिर किसी से बात करना अचानक से छोड़ दो। ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रही है क्योंकि मुझे दिख रही है बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं भरोसा एक टाइम पर किसी के ऊपर आपने किए हो या फिर अभी भी कर रहे हो। बट ओवरऑल जून महीने के स्टार्टिंग में आप ये नहीं करने वाले हो। आपके दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा रहेगा कि नहीं, किसी को प्रपोज़ल दूँ, किसी को अच्छे से एक्सप्रेस करूँ। बट उनके बिहेवियर्स को देखते हुए वो हो सकता है इस टाइम पर आपके पर्सन जो इनको आप प्यार करते हो, पसंद करते हो, वो कोई ऐसा पोस्ट डाले, कुछ ऐसा कह दे आपको या फिर कोई ऐसा रील वगैरह छोड़े, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया में आपको दिख सकता है या फिर उनके बारे में आपके कान में कुछ ऐसा आ सकता है जिस वजह से आप अपने एक्सप्रेशन को, जिस वजह से आप अपने जो प्रपोज़ल है उसको छुपाओगे, अपना जो इमोशन है उसको छुपा लोगे। ठीक है, आप हो सकता है ये चीज़ गिफ्ट करने जा रहे थे बट नहीं दोगे उनको। ठीक है, ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। ऊपर से आप उनको ब्लॉक करने वाले हो क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये इंसान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है आपके ऊपर। आप एकदम से बेवजह उनके ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हो, बेवजह उनको केयर कर रहे हो, बेवजह एक मुरझाए हुए फूल को आप और ज़्यादा ताज़ा करने की कोशिश कर रहे थे। बेकार है आपकी ये मेहनत। तो इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके सराउंडिंग में आप एक बाउंड्री क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे महीने के स्टार्टिंग में ही। ठीक है, एंड यस, दिख रही है मुझे कि इस टाइम पर ऐसा नहीं है कि आप उनसे डिटैच हो जाओगे। एक अनदर अकाउंट से हो सकता है उनको फॉलो करो आप, या फिर अनदर एक अकाउंट से कहीं ना कहीं उनके एक्टिविटीज़ को चेक करते रहो कि ये इंसान एक्चुअल में क्या कर रहे हैं एंड उनको भनक ना लगे कि आप उनके बारे में सर्च कर रहे हो, उनको देख रहे हो। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है मुझे एंड उनके बारे में एक इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हुए दिखाई दे रहे हो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा स्पाइंग एनर्जी, इन्फॉर्मेटिव एनर्जी आप गैदर करने वाले हो, ये चीज़ दिख रही है। ओके, एंड यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। साथ में यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी भी दिख रही है बट बहुत कम एनर्जी है लियो, एरीज की। एंड सेकेंड वीक में सर्च करते हुए आपको कुछ ऐसी चीज़ें हाथ लगने वाला है जिससे आप पूरी तरीके से हो सकता है कि
अंदर से टूट जाओ। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, एकदम से सच में आप बेवकूफ़ी कर रहे थे इस इंसान के पीछे दौड़कर। ये इंसान तो किसी और के पीछे दौड़ रहे हैं, या फिर ये इंसान आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो इनसे डिटैच होने के बाद भी कहीं ना कहीं आप जब अलग से इनको नोटिस करोगे तब भी आपको ऐसा ही दिखेगा कि नहीं, आप इनके पीछे भाग कर गलती कर रहे हो, आपको नहीं भागना चाहिए और ज़्यादा। ठीक है, आप कहीं ना कहीं खुद के फ्लॉस को पकड़ पाओगे, खुद की जो गलतियां हैं उसको सुधारने की कोशिश करोगे। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। ओवरऑल थोड़ा बहुत मायूसी आपके हाथ लगती हुई दिख रही है। देखो, आप दिल से एकदम से सच को जानने वाले हो। अभी तक जिस इल्यूशन में आप घूम रहे थे, जिस फैंटेसी वर्ल्ड में आप जी रहे थे, उससे कहीं ना कहीं रियलिटी में आप आने वाले हो। रियल वर्ल्ड से कहीं ना कहीं आपका परिचय होती हुई दिख रही है। ओके, एंड देखो, अचानक से डिवाइन कुछ ऐसा करने वाला है जहाँ पर आप सेल्फ लव के ऊपर फोकस करने वाले हो। आप एकदम से खुद को हील करने में व्यस्त रहोगे। एकदम से मेडिटेशन करना, खुद को जो खाने का इच्छा होता है वो खाना, जहाँ पर जाने का अच्छा हो रहा है वहाँ पर घूमने जाना, सेल्फीज खींचना, मज़े करना, दोस्तों के साथ पार्टीज़ वगैरह, इन सारी चीज़ों में आप इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हो। शॉपिंग में जाना, मूवीज़ देखने जाना। तो ओवरऑल आप खुद को कैसे खुश रखोगे, इसके ऊपर फोकस रहेगा आपका 3rd वीक में। ठीक है, जून महीने के 3rd वीक में। एंड वहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे, इस सिचुएशन के चलते आपके पास एक प्रपोज़ल आ जाएगा, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है लव लाइफ के साइड से। ये जो इंसान है, इस इंसान को अभी पता लगने वाला है कि नहीं, आप तो इनसे पूरी तरीके से अलग हो रहे हो, आप इनको छोड़कर जा रहे हो, जो ये इंसान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अभी आप पूरी तरीके से खुद के ऊपर नज़र दे रहे हो, जो इनको अच्छा नहीं लगेगा। इनको फिर से पहले वाला प्यार चाहिए। देखो, ये इस इंसान की तरफ से भी प्रपोज़ल हो सकता है जिनके पीछे एक्चुअल में आप भाग रहे हो, या फिर किसी नए इंसान की तरफ से भी हो सकता है। बट ओवरऑल मुझे 70% चांसेस दिख रहे हैं कि इस इंसान की तरफ से ये प्रपोज़ल आएगा। जून महीने के 3rd वीक में आपके पास प्रपोज़ल तो आने वाला है, किसी की तरफ से लव ऑफर तो आपको रिसीव होगा। बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये पुराना इंसान होगा, मतलब कि जिनके साथ ये डील आप करोगे, या फिर कोई नया इंसान। ठीक है, क्योंकि उस इंसान को फिर से आपको वापस चाहिए, जिस वजह से ये इंसान आएंगे। ठीक है, इस इंसान को ऐसा लगेगा कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा बिलीव है आपके ऊपर, ये चीज़ दिख रही है। बिलीव रहेगा, कॉन्फिडेंट है। इनको ऐसा लगता है कि ये इंसान जब भी आपको बुलाएंगे आप आ जाओगे, आपके साथ एक होना इनके लिए कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपको बहुत ही ज़्यादा लाइट वे में ये इंसान लेते हैं। तो इस चीज़ को फ़िलहाल आप समझाने वाले हो कि आप इतना ज़्यादा लाइट नहीं हो। ये इंसान आएंगे, हो सकता है मैक्सिमम लोगों के लिए आप ये प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दो। ठीक है, यस। देखो, 4th एकदम से लास्ट वीक के लिए मुझे यहाँ पर दिख रही है 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। तो 4th वीक के लिए आप तो अपनी दुनिया में खुश रहने की कोशिश करोगे। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो जाओगे अपने फैमिली के पास जाकर, या फिर घर के अंदर रहकर खुद को जो अच्छा लगता है, सेल्फ लव करते करते आप कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा फील करने की कोशिश करोगे। बट वहाँ पर ये इंसान आकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला है कि नहीं, आप मेरे साथ एक बार हो जाओ, मैं आपको एकदम से इक्वल गिव एंड टेक वाला प्यार दूंगा, आपको इंपॉर्टेंस दूंगा, आप जो चाहते हो वो सब कुछ दूंगा। तो ये इंसान आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, ये चीज़ दिख रही है। ओवरऑल आप एक साइड में जा ही नहीं पाओगे। फिर से कंफ्यूजिंग सिचुएशन में आते हुए दिखाई दे रहे हो कि क्या इस इंसान को मैं एक्सेप्ट करूँ या फिर नहीं। ठीक है, सो एकदम से अनक्लियर हो जाओगे आप कि ये रिश्ता कहाँ पर आकर ठहरा हुआ है। ना ही एक झटके में ठीक हो रहा है, ना ही एकदम से आपका पीछा छोड़ रहा है। सो ये हो क्या रहा है, बार बार बीच मझधार में लटकना आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस इंसान को ना ही आप छोड़ पाओगे, ना ही इनसे भाग पा रहे हो। ये सिचुएशन दिखाई दे रही है मुझे। देखो, फर्स्ट 2 वीक के लिए दिख रही हैं कहीं ना कहीं आप इनके पीछे भागोगे एंड ये इंसान आपको तवज्जो नहीं देंगे। एंड 3rd एंड 4th वीक के लिए दिख रहे हैं कि ये इंसान आपके पीछे भाग रहे हैं एंड आप इनको एकदम से इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, सेल्फ लव के ऊपर फोकस कर रहे हो, इनकी प्रपोजल को एकदम से रिजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने बहुत कर लिया भाई, बहुत ज़्यादा एकदम से प्यार कर लिया, केयर कर लिया, और क्या कर सकते हो। यस, यही आपका रीडिंग है कैंसर। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ का, जय माता रा।